चलिए, सो लास्ट हमने पाई चार्ट पढ़ा था बच्चों। अगला हमारा कंटेंट होगा हाउ टू प्रिपेयर अर्थमेटिक लाइन ग्राफ। अर्थमेटिक लाइन ग्राफ कोई नई चीज नहीं है। आपने जैसे लॉ ऑफ डिमांड में ग्राफ बनाए थे या यूटिलिटी फंक्शन में ग्राफ बनाए थे, बस वैसा ही बनता है। तो दिस इज कॉल्ड एज अर्थमेटिक लाइन ग्राफ। तो वेरी क्विकली सब बच्चे अपनी अपनी कॉपी में हेडिंग लिख लें, अर्थमेटिक लाइन ग्राफ, और उसके बाद एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। एक्स एक्सेस पे हम प्लॉट करेंगे व्हाट इज कॉल्ड एज ईयर, और वाई एक्सेस पे हम प्लॉट करेंगे व्हाट इज कॉल्ड एज सेल्स, सॉरी, प्रॉफिट एंड सेल्स। चलिए, 1 सेंटीमीटर का गैप लेंगे। एंड वील डू द प्लॉटिंग। 2013, फिर 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, और मार्किंग कर लेते हैं सो कॉल्ड इन मल्टीपल्स ऑफ 5, 1 सेंटीमीटर के गैप पे। तो आपकी जो वाई एक्सेस बनेगी बच्चों, वो एटलीस्ट 10 सेंटीमीटर की बनेगी या 11 सेंटीमीटर की, क्योंकि 55 तक की प्लॉटिंग करनी है आपको, तो थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा वाई एक्सेस। सो लेट्स प्लॉट 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 एंड 55। 25 हो गया, फिर ये 30 हो गया, 35, 40, 45, 50 एंड 55 एट द टॉप। और यहाँ पे ईयर्स लिख लेते हैं चिल्ड्रन, 2013, देन वी हैव 2014, 15, 16, 17 एंड 18। क्विकली ड्रॉ। चलिए बच्चों, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बच्चों प्लॉट करेंगे व्हाट इज कॉल्ड एज सेल्स। ठीक है, 2013 में हमारी सेल्स कितनी थी? 25। 2014 में इट वॉज चिल्ड्रन 30। 2015 में इट इज 40। मूवी देखने नहीं आए हैं, पढ़ने आए हैं, तो जरा लिखते रहे। कुछ लोग तो मूवी की तरह क्लास अटेंड करते हैं, इसीलिए नंबर मूव नहीं कर पाते। 2016 में इट इज 35। 2017 में इट इज 50। 2018 में इट इज 55, एकदम एट द टॉप। So let's join the lines. This represents sale. Similarly, अब हम प्लॉट करेंगे what is called as profit. 2013 में चिल्ड्रन प्रॉफिट है 7 लाख का, तो 5 और 10 का जो मिड है वो 7.5 हो गया, थोड़ा सा उससे नीचे बस। 2014 में तो एग्जैक्ट 10 आप मार्क कर लेंगे। 15 में प्रॉफिट भी आपका 15 ही है। 16 में इट इज 10। 17 में इट इज 20। 18 में it is 25 with the blue line. So people must be seeing the same pattern followed in profit as well as sales. समझ में आ गया? जहां पे सेल बढ़ी वहां प्रॉफिट बढ़ा, जहां सेल गिरी वहां प्रॉफिट गिरा। क्विकली डू इट, क्विकली। चलिए, सो एवरीबडी अंडरस्टूड हाउ टू प्रिपेयर अरिथमेटिक लाइन ग्राफ? पक्का? ये एक था सिर्फ सेल्स का तो भी बन जाता, 2 हैं तब भी बन गए, 4 होते तब भी बन जाते। आपने अरिथमेटिक लाइन ग्राफ को रियलिटी में बहुत ज्यादा फॉलो किया होगा क्रिकेट देखते टाइम, जब 2 टीम्स का बॉलिंग बैटिंग पैटर्न वो लोग कंपेयर करते हैं।
तो वहां पे आपको बहुत ही नजर आता है। चलिए लेट्स कंटिन्यू फर्दर, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर डू इट योरसेल्फ 6 नजर आ रहा होगा। प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस ऑफ अ रीजन आर गिवन बिलो। 16, 17, 18, 19 4 साल का व्हीट का प्रोडक्शन दिया है बच्चों, और 4 साल का राइस का प्रोडक्शन दिया है। 4 के मल्टीपल्स पे प्लॉट करेंगे आप वाई एक्सिस पे, और बनाएंगे व्हाट इज कॉल्ड एज लाइन ग्राफ फॉर बोथ। रेडी चिल्ड्रन, रेडी? चलिए लेट्स स्टार्ट। वाई एक्सिस, origin and x axis। years कितने हैं? 16 is there, 2017 is there, 18 is there, 19 is there। 4 के मल्टीपल्स में प्लॉटिंग करते हैं। 4, 8, 12, 16, 4 is here, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36। Do plot it fast। चलिए रेडी एवरीबडी, चलो पहले वीट प्लॉट करते हैं। 2016 में इट इज 12 मेट्रिक टन्स, तो प्लॉटेड हेयर। 2017 में इट इज 15, तो ये 12 और 16 के बीच में प्लॉट हो जाएगा, नियर टू 16। उसके बाद बच्चों 2018 में 18 है, तो 20 से थोड़ा सा नीचे रहेगा, और 19 में इट इज 19, तो ये भी थोड़ा सा नीचे ही रहेगा 20 से। ये है प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। सिमिलरली हम प्लॉट करेंगे राइस। 16 में इट इज 25, 17 में इट इज 30, तो 28 और 32 का एग्जैक्ट मिड पॉइंट। एटीन में इट इज 32, एग्जैक्ट प्रेजेंटेशन 32 के सामने, और 19 में इट इज 36। This is rice. Understood how to prepare line graph? Understood? चलिए बी क्विक। चलिए लेट्स मूव फर्दर। चलन अगली कहानी है बच्चों व्हाट इज कॉल्ड एज हिस्टोग्राम। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। बार डायग्राम आप सबको आता है? आई रिपीट, बार डायग्राम सबको आता है? बार डायग्राम में बीच में इक्वी डिस्टेंट गैप्स हुआ करते थे, बट इन्हीं गैप्स को खत्म करके जब आप सारे खंभों को एक साथ जोड़ देंगे, दैट विल बिकम व्हाट इज कॉल्ड एज हिस्टोग्राम। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का? दूसरी चीज, हिस्टोग्राम जब भी बनेगा बच्चों, आई रिपीट, हिस्टोग्राम जब भी बनेगा वो डिस्क्रीट और इंडिविजुअल सीरीज से नहीं बन सकता। इट विल ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम कंटिन्यूअस सीरीज। आई होप सो सीरीज आपने सुनी भी होंगी, अभी अगले चैप्टर में हम इनके बारे में फिर से पढ़ेंगे भी। तो हिस्टोग्राम में 2 बातें सबको याद रखनी है। बार डायग्राम ही होता है, बट बार्स में गैप नहीं होता बीच में, दे ऑल आर एडजॉइनिंग। गॉट इट क्लियर? दूसरी चीज, डिस्क्रीट सीरीज के लिए बनाना है तो लाइन ग्राफ बना लो, और अगर हिस्टोग्राम बनेगा तो सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूअस के लिए ही बनेगा। तो बार डायग्राम without any gap is known as histogram and only prepared for continuous series। तो इस कॉम्पोजिशन को अपनी कॉपी में झटपट लिख लो। A histogram is a 2D diagram
It is a set of rectangles with bases as intervals between class boundaries on the x-axis and frequency will be drawn on the y-axis. कभी भी डिस्क्रीट के लिए नहीं बनेगा, हमेशा और हमेशा बनेगा सिर्फ कंटिन्यूअस सीरीज के लिए. Quickly copy the definition. So children, पहला हिस्टोग्राम होगा where class interval will be of equal width. मतलब कहने का ये है जो आपको फ्रीक्वेंसी दी जाएगी उसमें कोई भी मिसमैच नहीं होगा. यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है आपका जो क्लास इंटरवल है चिल्ड्रन, सब में कितना कितना गैप आपको नजर आ रहा है. 10 10 10 10 10 10 ईच. इसे बोलते हैं कंटिन्यूअस सीरीज, एक्सक्लूसिव सीरीज. कंटिन्यूअस में एक्सक्लूसिव 6-7 तरीके की कंटिन्यूअस सीरीज होती है. बस अगले वेरी चैप्टर में आपको यही सिखाया जाएगा सीरीज बनाई कैसे जाती है. मैं अगले एग्जाम्पल में आ रहा हूं. ये तो इक्वल इंटरवल का हो गया चिल्ड्रन. सो कॉल्ड आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 45 to 49, 50 to 54 नजर आ रहा है आपको. यहाँ पे भी इंटरवल आपको इक्वल मिल रहा होगा, बट एक डिफरेंस है. यहाँ पे 49 है बट यहाँ पे क्या आ गया चिल्ड्रन, 50. यहाँ पे 54 है बट यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे 69 है बट यहाँ पे क्या आ गया. क्या पिछले क्लास की अपर लिमिट अगली क्लास की लोअर लिमिट से मैच कर रही है? नो. ये होती है इंक्लूसिव सीरीज. आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सक्लूसिव में. कैसे कन्वर्ट करेंगे, लेटिंग यू नो दिस ऑल्सो. 40 और 50 में कितना गैप है चिल्ड्रन? 1. 69 और 70 में क्या गैप है? 1. 84 और 85 में क्या गैप है? 1. 94 और 95 में क्या गैप है? 1. इस 1 को 2 से डिवाइड कर लीजिए, क्या आएगा आंसर? 0.5. लोअर लिमिट में आप बच्चों माइनस कर देंगे और अपर लिमिट में प्लस कर देंगे. आई रिपीट, लोअर लिमिट में माइनस कर देंगे और अपर लिमिट में प्लस कर देंगे. आई रिपीट, लोअर लिमिट में माइनस कर देंगे और अपर लिमिट में प्लस. आई रिपीट, लोअर लिमिट में माइनस और अपर लिमिट में प्लस. तो ये बन गई आपकी व्हाट इज नोन एज एक्सक्लूसिव सीरीज. 49.5 यहाँ पे भी, 49.5 यहाँ पे भी. क्यों सर एक्सक्लूसिव सीरीज इसको बोलते हैं और इसको इंक्लूसिव क्यों बोलते हैं? 45 to 49 के अंदर हर वो इंसान आएगा जिसकी कमाई 45, 46, 47, 48, 49 रुपीज है. जिसकी कमाई 50 रुपीज है वो इस सेक्शन में आ जाएगा. जिसकी कमाई 60 से 64 है वो यहाँ पे रहेगा. जिसकी 65 होगी वो यहाँ पे चला आएगा. समझ में आ गया? और इस सीरीज का क्या मतलब है ये भी समझ लीजिए. 44 रुपी 50 पैसा से 49 रुपी 49.9999999 कमाएंगे तो इसमें आएंगे. जो इंसान 49.5 कमा रहा है बच्चों वो इसके अंदर आएगा, इसके अंदर नहीं आएगा. जो इंसान 54.5 कमा रहा है वो इसमें नहीं आएगा. कहां पे आएगा वो? इसके अंदर आएगा. इसलिए इसको एक्सक्लूसिव बोलते हैं कि ये वाला डेटा यहाँ पे एक्सक्लूडेड रहेगा, यहाँ पे आएगा. ये वाला डेटा यहाँ पे एक्सक्लूडेड रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा. ये वाला डेटा यहाँ पे एक्सक्लूडेड रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा. अंडरस्टूड व्हाई इट इज कॉल्ड एज एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव सीरीज? तो पढ़ा होगा आपने 10th क्लास में क्या एक्सक्लूसिव होता है, क्या इंक्लूसिव होता है, कैसे कन्वर्ट करना है. बट मीनिंग ये है चिल्ड्रन. तो 45 to 49 वाले सारे इसी में इंक्लूड होंगे. 50 to 54 वाले सारे इसमें इंक्लूड होंगे. 55 to 59 वाले सारे इसमें इंक्लूड होंगे. 60 to 64 वाले सारे इसमें इंक्लूड. 65 to 69 सारे के सारे इसमें इंक्लूड हो जाएंगे. अंडरस्टैंडिंग? 70 to 74 सब इसके अंदर. 75 to 79 सब इसके अंदर. तो वैसे ही यहाँ पे अगर हम लिखें 64.5-60, 9.5, 69.5 74.5, 74.5 79.5, 79.5 84.5. तो कहने का मतलब all having 75 to 79 will be included here, बट यहाँ पे 79.5 वाला इंक्लूड नहीं होगा. कहां पे इंक्लूड होगा चिल्ड्रन? इसके अंदर. 70 to 74 सब इसके अंदर आएंगे बट 74.5 वाला इसमें इंक्लूड नहीं होगा. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एक्सक्लूसिव सीरीज. तो एवरी सीरीज वेयर द अपर लिमिट ऑफ द प्रीवियस क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ द सबसीक्वेंट क्लास इज सेम, आप उसे क्या बोलेंगे? एक्सक्लूसिव. क्या बोलेंगे? बट जहां पे प्रीसीडिंग की अपर लिमिट और सक्सीडिंग की लोअर लिमिट डिफर कर जाए उसे क्या बोलेंगे? इंक्लूसिव. समझ में आई बात?
समझ में आई बात? पक्का? चलिए, तो आएगा एक क्वेश्चन अभी, बिल्कुल परेशान मत होइए। ये देखिए आपके सामने आ गया, आपके सामने आ गया, कैसे बनाई ये भी समझ में आ गई। अगले चैप्टर में आपको यही सिखाना है मेरे को। आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा बच्चों एक क्वेश्चन जिसमें 1-10 11-20 21-30 लिखा है। क्या प्रीसीडिंग की अपर और सक्सीडिंग की लोअर मैच कर रही है? नो। तो ये कौन सी सीरीज हो गई? ये इंक्लूसिव सीरीज हो गई बच्चों। 1 to 10 सब इसमें आएगा, 11 to 20 सब इसमें, 21 to 30 सब इसमें, 31 to 40 सब इसमें, 41 to 50 सब इसमें। और अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है एक्सक्लूसिव में तो क्या करेंगे? 10 और 11 में गैप कितना है? 1। 20 एंड 21 में चिल्ड्रन 1। 30 एंड 31 में 1। 40 एंड 41 में 1। सिंपल। 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए और बताइए क्या आंसर आता है? 0.5। तो लोअर लिमिट में क्या कर देंगे आप? माइनस, और अपर लिमिट में प्लस। अगेन बताइए बच्चों, लोअर लिमिट में क्या करेंगे? माइनस, और अपर लिमिट में प्लस। अगेन टेल मी, लोअर लिमिट में क्या करेंगे? माइनस और अपर लिमिट में प्लस। लोअर लिमिट में माइनस और अपर लिमिट में प्लस। लोअर लिमिट में माइनस और अपर लिमिट में प्लस। अब देखिए, आपका पिछली क्लास का अपर और अगली का लोअर इज एग्जैक्टली सेम। हर जगह आपको ये चीज देखने को मिल जाएगी। सुनाई पड़ गई बात? समझ में आ गई बात? तो 1 से 10 मार्क्स लाने वाले बच्चे इसमें नहीं होंगे। इसमें 1 से 9.9999999999 वाले होंगे। जिस बच्चे के सॉरी 1 से 10 इसके अंदर होगा, बट यहां पे बच्चों 0.5 से 10.499999 इसके अंदर होगा। जिसके 10.5 मार्क्स आएंगे वो यहां नहीं होगा। आई रिपीट बच्चों, जिसके भी 10.5 मार्क्स होंगे वो यहाँ पे नहीं होगा। वो कहां पे आ जाएगा? दूसरे क्लास में। 10.5 से 20.499999 सब इसके अंदर होंगे। जिसके भी 20.5 नंबर आए वो यहां से उड़ जाएगा और इस सीरीज में आ जाएगा। जिसके भी 20.5 से 30.49999 मार्क्स होंगे सब इसके अंदर आएंगे। 30.5 वाला यहाँ पे नहीं होगा, वो कहां आ जाएगा? अगली क्लास इंटरवल में। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव। अपर लिमिट का डेटा यहां से एक्सक्लूडेड रहता है। बट इस केस में 1 to 10 पूरा इसी के अंदर है, 11 to 20 पूरा इसी के अंदर है, 21 to 30 पूरा इसी के अंदर, 31 to 40 पूरा इसी के अंदर। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज इंक्लूसिव। तो 10th क्लास में आई डोंट सो कि आपने शायद ये बात सीखी होगी, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव को ऐसा क्यों बोला जाता है, पता था किसी को? तो ये रीजन है व्हाई वी कॉल इट एज इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव। तो कंटिन्यूस सीरीज सिर्फ 2 तरह की नहीं होती बच्चों, 6-7 तरीके की होती है। एक मोर देन होती है, एक लेस देन होती है। कैसे उनको बनाया जाता है यही आपको प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में सो कॉल्ड सीखना है। समझ में आ गया? खोपड़े में बात गई सबकी? लॉजिक अंडरस्टूड? चलिए, यहाँ पे आपको एक सीरीज मिलेगी जिसमें अगेन बूम बड़ाम है थोड़ा सा। 0 to 10 व्हाट इज द गैप चिल्ड्रन? 10। वेरी गुड। 10 to 20 में गैप कितना है? 10। 20 to 30, 30 to 50 में गैप कितना है? तो सर इसमें क्या करना पड़ेगा? इसमें थोड़ी कहानी बदल जाएगी। इसमें आप एक क्लास इंटरवल बनाएंगे 30-40 का और एक बनाएंगे 40-50। फ्रीक्वेंसी क्या है चिल्ड्रन? 10। तो ये क्या हो जाएगी? 5-5। अब क्या आ रहा है बच्चों? 50-80। तो अब क्या करना पड़ेगा सर हमको? अब आपको कहानी और बढ़ानी पड़ेगी। एक सीरीज बनेगी 50-60, एक बनेगी 60-70 और एक बनेगी 70-80। फ्रीक्वेंसी को भी क्या करेंगे आप बच्चों? 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 6, 6 एंड 6। 80 to 90 नो प्रॉब्लम, 90 to 100 नो प्रॉब्लम। तो अगर अनइक्वल क्लास इंटरवल आता है तो पहले आपको उसको इक्वलाइज करना पड़ेगा। कैसे इक्वलाइज करना पड़ेगा? जितना क्लास डिफरेंस सबका है उतना ही आपको उनका भी बनाना पड़ेगा जिनका नहीं है। व्हाट टू डू विद द फ्रीक्वेंसी? जहां पे आपने 2 क्लासेस में डिवाइड किया, फ्रीक्वेंसी को ऑफ कर दीजिए। जहां 3 क्लासेस में डिवाइड किया, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। 4 वाला भी आएगा तो विल बी डिवाइडिंग इट बाय 4 एंड सो ऑन। तो इक्वल अनइक्वल क्लास विद सब लोग समझ गए? चलिए, तो बिफोर वी कंटिन्यू विद दिस थोड़ा पहले की तरफ आएंगे और अपनी कॉपी में आप लिखेंगे
कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्टोग्राम, कॉपी में लिखिए बच्चों, कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्टोग्राम, and below that write small a. In case of continuous series within brackets write exclusive, small a. In case of continuous series, small a, write exclusive. So very quickly झटपट I want कि आप इस continuous series को अपनी क्लास कॉपी में लिख लें, और उसके बाद ग्राफ बनाने के लिए सो कॉल्ड जगह हम छोड़ेंगे। पहले मैं आपको इंक्लूसिव और सो कॉल्ड ये कॉपी करवा दूं, जिससे आप ये समझ जाएं कि कन्वर्जन कैसे है, क्योंकि हिस्टोग्राम बनाना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं होता, बहुत आसान है। बार डायग्राम ये है बिना गैप के, जैसे आजकल मोहल्लों में घर बनते हैं, पहले घर बनते थे अगल बगल जगह खाली छोड़ी जाती थी, बट लैंड प्राइसेस इतने महंगे हो गए तो पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू लीव स्पेस, तो इसलिए दीवार एकदम जुड़ी रहती है एक दूसरे घरों की, इसीलिए भूकंप में नुकसान ज्यादा होता है। अगर अगल बगल घरों में गैप रहे तो बीच से एयर प्रेशर पास हो जाएगा, बट जगह इतनी महंगी है, लोग कहते हैं कि रूम बनवा लो, फायदा ज्यादा होगा, क्यों खाली जगह छोड़ी जाए। तो हिस्टोग्राम समझ लीजिए एक तरह का मोहल्ले का घर का कंस्ट्रक्शन। डन चलन, लिख दिया मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? यस सर। आपने लिख दिया? चलिए, लीव सफिशिएंट स्पेस फॉर ड्राइंग दिस। पहले मैं तीनों सीरीज आपको लिखवा दूं, फिर इसकी ड्राइंग करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट चिल्ड्रन, अब आप कहेंगे सर इससे नहीं बना सकते हम अपना हिस्टोग्राम? बिल्कुल नहीं बना सकते, क्योंकि अपर लिमिट आपको 49 नजर आ रही होगी और अगले की लोअर लिमिट कितनी नजर आ रही? 50। देयर इज अ गैप। जब गैप रहेगा तो ज्वाइन कैसे होगा? तो ज्वाइन कराने के लिए आपको इस गैप को धर्मेंद्र बन के टुकड़े टुकड़े बन के खत्म करना पड़ेगा। तो आपको इंक्लूसिव सीरीज को कन्वर्ट किसमें करना पड़ेगा? एक्सक्लूसिव। तो इंक्लूसिव सीरीज के लिए भी हिस्टोग्राम नहीं बन सकता। ये बातें याद रखना इसलिए जरूरी क्योंकि एमसीक्यू में ऐसा पूछा जाता है आपसे, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हिस्टोग्राम विच टाइप ऑफ सीरीज इज कन्वीनियंट? तो ऑप्शन उसमें मिलेगा आपको, एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, एनी, नन। तो आपको आंसर क्या होगा? एनी। नो, इंक्लूसिव सीरीज का नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि लोअर और अपर लिमिट में गैप है। जब गैप आ गया तो आप जोड़ेंगे कैसे भाई? आपको तो एकदम सटा के बनाना है, फेविक्विक लगानी है बीच में, तो कैसे बनाओगे? इसलिए इंक्लूसिव सीरीज का भी कंटिन्यूअस में हिस्टोग्राम नहीं बन सकता, बनेगा हमेशा एक्सक्लूसिव का। गॉट इट? तो लेट अस कॉपी दिस, और इसी के साथ हम एक्सक्लूसिव सीरीज के लिए भी डेटा कॉपी करते जाएंगे। रेडी एवरीबॉडी? चिल्ड्रन रेडी एवरीबॉडी? चलिए, तो आई होप सो कि भाई आप छोटे बच्चे तो है नहीं जो मेरे को आपको स्टेप्स लिखवाने पड़े, ये बात आपको याद रहेगी। डिफरेंस विल बी कैलकुलेटेड in the upper limit of the previous and lower limit of the subsequent class, that would be divided by 2. Whatsoever is the resultant will be deducted from the lower limit and added in the upper limit. इन शब्दों को आप आफ्टर लेक्चर लिख भी सकते हैं। तो ये आ जाएगा चिल्ड्रन 0.5-49.5, then we have 49.5-54.5 and so on। बना लेंगे सब लोग? ये हो जाएगा 54.5 से 59.5। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, L2 of preceding class minus L1 of succeeding class. I repeat children, L2 of previous class minus L1 of succeeding class divided by 2। जो भी रिजल्टेंट आएगा माइनस करेंगे लोअर लिमिट में और प्लस करेंगे अपर लिमिट में। ये है कैलकुलेशन की कहानी। तो अगर आप लिखना भी चाहें तो आप लिख सकते हैं ताकि आप कभी भूले ना इसको। देन चिल्ड्रन इट इज 59.5 से 64.5, देन 64.5 से 69.5, then बच्चों it is 69.5 से 74.5, 74.5 से 79.5, 79.5 से 84.5, 84.5 से 89.5,
89.5 से 94.5, 94.5 to 99.5, 99.5 से 104.5, 104.5 से 109.5, 109.5 से 114.5. So the given data was of inclusive. We got it converted into what is called as children exclusive. मार्किंग भी कर लेते हैं ताकि जीवन में कभी भूले ना. So this is known as children inclusive series. समझ में आई बात? And this is called as exclusive series. चलिए समझ में आ गया व्हाट इज इंक्लूसिव, व्हाट इज एक्सक्लूसिव और बनती कैसे है. अंडरस्टूड. चलिए बी क्विक. सो लेट्स कंटिन्यू. तो ये बात सबको क्लियर हो गई कि एक्सक्लूसिव का ही बनता है हिस्टोग्राम, इंक्लूसिव का गैप के प्रॉब्लम की वजह से नहीं बन सकता. ठीक है, चलो बच्चों. अगेन चिल्ड्रन वी हैव दिस क्वेश्चन. इसमें भी हम पहले कन्वर्ट कर लें अपनी एक्सक्लूसिव सीरीज को किसमें, इंक्लूसिव में. सो अगेन आंसर मी 10 और 11 में गैप कितना है चिल्ड्रन, 1 का. और इसको आप डिवाइड कर देंगे 2 से, कितना आएगा 0.5. तो सो कॉल्ड लोअर लिमिट में क्या कर देंगे बच्चों, माइनस, और अपर में प्लस. झटपट इसको भी लिख लें हम ताकि आप अपना संडे एंजॉय कर पाए और घर में बैठ के सो कॉल्ड हिस्टोग्राम की प्रैक्टिस भी कर पाए. So understood what is inclusive, what is exclusive? Quickly चलिए. Let's again understand कि कैसे आप इक्वल को अनइक्वल बनाएंगे चिल्ड्रन. तो वेरी सिंपल टू फॉलो. बस आप एक कंटेंट लिख दीजिए हेडिंग डाल के, कन्वर्टिंग क्लास इंटरवल्स with unequal gaps into equal ones. एक छोटा सा कॉम्पोजिशन बस लिखना है. क्रिएट CI with same intervals as given in the series and divide its frequency into sufficient parts. Got it? Children got it? पक्का? सफिशिएंट पार्ट्स का मतलब क्या होता है, अगर आपने 2 बनाए क्लास इंटरवल किसी डेटा को तोड़कर तो यू विल डिवाइडेड बाय 2. 3 बनाए तो यू विल डिवाइडेड बाय 3. और यहाँ पे मार्किंग भी कर लेते हैं. 30-50 अगर है चिल्ड्रन तो आप इसे क्रिएट करेंगे एज 30-40 एंड 40-50. फ्रीक्वेंसी कितनी कितनी हो जाएगी बच्चों, फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 5. और मान लीजिए 3 पार्ट्स में है तो 50-60, 60-70 एंड 70-80. फ्रीक्वेंसी वुड बी 6 इसके लिए भी, 6 इसके लिए भी और 6 इसके लिए भी. समझ गए? बाकी आपका एज इट इज सेम रहेगा.
डू इट क्विकली। sir. तो आई होप सो एवरीबडी अंडरस्टूड कैसे सीरीज क्रिएट होती है, पहली बात तो पक्का। चलिए, नाउ द क्वेश्चन इज कि सर हिस्टोग्राम कैसे बनेगा। हिस्टोग्राम मैं आपको अगले लेक्चर में कंप्लीट करा दूंगा, वैसे बड़ा आसान है। आप एक छोटा सा होमवर्क बस नोट कर लें। ये पहला क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है बच्चों, जो आपने लिखा था आंसर, इसका हिस्टोग्राम आप बना सकते हैं। कुछ खास नहीं, मैंने बता दिया, बार डायग्राम है। जस्ट आपको एक्स एक्सेस की प्लॉटिंग पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। लाइक ओरिजिन यहां से स्टार्ट हुआ, 1 सेंटीमीटर के गैप पे इक्वल मार्किंग कर लीजिएगा, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। बार की जो आपकी विथ होगी वो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर अपने हिसाब से। लाइक यहाँ पे लिखा है 0 to 10 इट इज 3 चिल्ड्रन, इजंट इट। और 10 to 20 में कितना लिखा है, 4। तो 0 to 10 ये गैप हो गया आपका 3 का, फिर 20 to 30 4। तो आपको बस इसको क्लोज बाय अटैच कर देना है, अलग अलग बीच में गैप रख के नहीं ड्रॉ करना। समझ में आ गई बात, पक्का। तो इसको आप कर लेंगे खुद से ड्रॉ, इजी है, 10th क्लास का ही रेपिटेशन है। एंड अगले लेक्चर में वील बी डूइंग व्हाट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन विद एंड विदाउट हिस्टोग्राम। गॉट इट, समझ में आ गई बात। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।